आधा साल निकल गया, आधा सिलेबस हो गया और अब जब एग्जाम आने वाले हैं तो हम कंफ्यूज हैं कि यार हम इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉपर्स। माय नेम इज तापुर ओमर, योर मिस एक्सेप्शन। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ कैन वी प्रिपेयर, या फिर हम किस तरीके से स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी बिल्डअप कर सकते हैं ताकि हम अपने हाफ ईयरली में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है वो है टू नो योर सिलेबस। आपको ये पता करना है भाई आपका सिलेबस क्या है। कई स्कूल्स में 5 चैप्टर्स आ रहे हैं स्टार्टिंग के, कई में 6 चैप्टर्स पूछे जाते हैं, किसी में एक चैप्टर यहां से हटा के रिडॉक्स उठा लेते हैं या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का उठा लेते हैं। पहले आपको अपना सिलेबस जानना है। अब सिलेबस जानने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ चैप्टर्स जानने हैं, आपको उन चैप्टर्स के टॉपिक्स भी पता होने चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जो पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो यार आधा प्रिपेयर कर चुके हैं, अब उन्हें आधा ही करना है, या पूरा प्रिपरेशन है बस रिवीजन करना है। ये हर उस स्टूडेंट के लिए जिसको लग रहा है यार बस प्रिपेयर हो जाए हमारा एग्जाम, हमें समझ में आ जाए कि और हमारे अच्छे मार्क्स आ जाए। ये हर उस स्टूडेंट के लिए होने वाला है, ठीक है। तो आपने जैसे ही अपना सिलेबस जानना है सबसे पहले तो भाई, और ये जानने के बाद सबसे पहले क्या करना है, टॉपिक्स बाइफिकेट कर लेने हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिससे बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपने मार्क्स जान लिए, आपने वेटेज जान लिया, आपने उसके बाद सिलेबस लिखने के बाद टॉपिक समझ लिए। अब सेकंड काम स्टार्ट होता है। सबको ये लगता है यार कि जो भी कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते जाओ और हमारे मार्क्स आ जाएंगे। देखो, अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं केमिस्ट्री में, तो ये कई हद तक सही होता है। कई हद तक ये बात सच होती है कि आप जितना ज्यादा डीपली किसी कॉन्सेप्ट को समझते हो, आप उतने अच्छे से उसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो, है ना। लेकिन उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी पूरे चैप्टर को पढ़ने के लिए बैठे हो फिर आप उसके एग्जाम में जाके डायरेक्ट या तो इक्वेशन करने बैठ जाएंगे, या तो फिर चैप्टर पढ़ने के बाद मैम आफ्टर द चैप्टर विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। ऐसा मत करिएगा। इसका रीजन क्या है? ऐसा करने से क्या होता है, आप हर टॉपिक के जितने टॉपिक्स हैं उसके जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो पूरे समझ ही नहीं पाओगे कभी भी, क्योंकि एक साथ आप बहुत सारे क्वेश्चंस लेके बैठोगे, चाहे वो चैप्टर वाइज क्यों ना हो। इतना ज्यादा सिलेबस होता है क्लास 11th में कि आप ये सब चीजें इतनी इजीली नहीं समझ पाओगे। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है मैम? आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो, कॉन्सेप्ट को समझो, और उस कॉन्सेप्ट को समझते ही उसका 1-2 क्वेश्चन लगा लो, या जितने भी आप क्वेश्चंस लगाना चाहो। यानी कि विद कॉन्सेप्ट अगर आप क्वेश्चंस लगाओगे तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी बढ़ेगी एंड अलोंग विद दैट आप क्वेश्चंस भी समझ पाओगे ज्यादा अच्छे से। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये क्वेश्चंस कौन से वाले लगाने चाहिए मैम हमें? देखो, एनसीईआरटी तो सबसे पहले आपने फॉलो करनी ही करनी है, लेकिन अदर देन दैट अगर आप मेरा एक ऑप्शन मानो, आप चाहो तो ये चीज फॉलो जरूर करना। आपके किसी सीनियर का या किसी का भी आपके पास कहीं से केमिस्ट्री का पेपर मिल जाए, या ऑफ कोर्स किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आप उनका प्रीवियस ईयर पेपर देख पा रहे हो तो आप उनसे लेके, या फिर आप कहीं से फाइंड आउट कर पा रहे हो, या फिर आप सैंपल पेपर वेबसाइट से देख ले रहे हो, तो इनके क्वेश्चन जरूर लगाया करो उस टॉपिक्स के ढूंढ के। अब आई कैन अंडरस्टैंड, कुछ बच्चे बोलेंगे मैम इतना तो हमारे पास टाइम ही नहीं है। ओके, तो उनके लिए आगे और भी चीजें हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अभी से आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको लग रहा है हाँ अभी टाइम है हाफ ईयरली में और हम अभी से इस चीज को स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं, सो स्टार्ट डूइंग इट बाय टुडे, ठीक है। अब आई नो बहुत सारे स्कूल्स में एग्जाम होने लगे होंगे, या बहुत सारों के केमिस्ट्री का पेपर जस्ट आने ही वाला होगा, तो वो लोग ये चीज इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा बैंडविड्थ है तो आप इसको जरूर फॉलो करना। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, आप जब उनको सॉल्व करते हो तो आपको समझ में आता है अच्छा इस टाइप से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू कैन तो आप इसको जरूर एक बार ट्राई करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हर एक स्टूडेंट का अपना टाइम टेबल होता है, किसी के स्कूल की टाइमिंग कुछ होती है, किसी की कुछ होती है, किसी को कहीं जाना होता है, ट्यूशन, कहीं पढ़ना होता है, जो भी आपके सारे काम हैं उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू मेक योर ओन टाइम टेबल, योर ओन स्केड्यूल। मतलब मैम, मतलब आप स्ट्रैटेजाइज कर लो यार, जिस एग्जाम में कितने ज्यादा दिन बचे हैं कितने नहीं। जैसे केमिस्ट्री में सपोज आपको 2 या 3 दिन का गैप मिल रहा है, लेट्स सपोज, तो उन 2 दिन में आप क्या क्या पढ़ सकते हो या किस तरीके से पढ़ सकते हो, ये आपको पहले स्ट्रैटेजाइज करना ही पड़ेगा, और ये खुद से ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका अलग स्केड्यूल है, हर एक का अपना खुद का स्केड्यूल होता है, अपने खुद का टाइम होता है, एंड आपको उसी के अकॉर्डिंग उसको यूटिलाइज करना होता है। तो आप जैसे ही अपना टाइम देख रहे हो, प्लानर देख रहे हो कि अच्छा ये टाइम हमारे पास है, मैं इतना टाइम इस चैप्टर को दे सकता हूं, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आगे आप जब एग्जाम देने जाओगे उसके लिए भी, और आगे उसके बाद भी आपके जो एग्जाम्स होंगे उसके लिए भी। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है जो बहुत सारे टॉपर्स यूज करते हैं, बिलीव मी, है ना। क्योंकि देखो यार, अगर मैं पेपर की बात करूं तो पेपर पैटर्न आपका बहुत आसान होगा ही नहीं। स्कूल में 11th एंड 12th में डिफिकल्टी लेवल हमेशा 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 मैक्सिमम स्कूल्स में तो बल्कि बोर्ड से बहुत ज्यादा हाई लेवल का पेपर पूछा जाता है क्लास 12th में भी, एंड 11th में भी जो फाइनल एग्जाम है उससे बहुत ज्यादा हाई लेवल का पेपर पूछा जाता है हाफ ईयरली में। तो
आप अगर ये सोच के जाओगे कि यार पेपर पैटर्न तो बड़ा इजी रहने वाला है और मार्क्स ज़्यादा नहीं भी आएंगे तो ये फर्क नहीं पड़ेगा, वो नहीं पड़ेगा, देखो ये मार्क्स आप किसी और के लिए नहीं ला रहे हो, ये मार्क्स आपको ये बताएंगे कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो इस टाइम पे, क्योंकि अभी भी समय है आपको फाइनल्स में पहुंचने तक का। तो ये मार्क्स आपको ही आपके बारे में बताएंगे केवल और केवल, ठीक है। सो ये आपको किसी और को प्रूव नहीं करना है, खुद के लिए होते हैं केवल, ठीक है। और डिफिकल्टी लेवल पेपर का अच्छा खासा रहता है, बहुत आसान क्वेश्चंस ना टीचर देने वाले हैं और ना आप उनको सॉल्व कर पाओगे, जैसे जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे अगर आप अकॉर्डिंगली, अगर आप स्ट्रैटेजिकली इस चीज को प्रिपेयर नहीं करते हो तो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं यार मैम हमने ना, जैसे एग्जाम में सपोज 5 चैप्टर आ रहे हैं लेकिन मैंने तो 2 ही चैप्टर पढ़े थे, बाकी 3 चैप्टर्स तो मैंने क्लास में ध्यान नहीं दिया था ज़्यादा मैम, मतलब पढ़ा है बट बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा है और यू कैन से ना के बराबर पढ़ा है। ऐसे में क्या करना है, तो मैम हम ऐसा करेंगे जो 2 दिन बचे हैं हमारे एग्जाम गैप में तो हम उसमें वो 2 ही चैप्टर पढ़ लेंगे या 3 चैप्टर पढ़ लेंगे जो मैंने नहीं पढ़े थे। अब ये आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आपको भी पता है ना, हम वो चैप्टर्स तो छोड़ नहीं सकते जो हमने अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, और अगर हम उन चैप्टर्स को प्रॉपर बैठ के पढ़ने लग जाएं जो हमने प्रिपेयर अच्छे से नहीं करें तो हमारा पूरा का पूरा जो प्रिपरेशन है वो खराब हो जाएगी एक तरीके से। तो अगर आपके कभी बैकलॉग क्रिएट हो गए या आपको ऐसा लगता है बहुत अच्छे से मैंने उन चैप्टर्स पे ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पे, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो उसके लिए एक 1 शॉट सोल्यूशन होता है कि आप 1 शॉट वीडियोस देख लो। उसका एक रीजन होता है, अगर आप 1 शॉट वीडियो देखोगे तो आपको उसमें क्या होता है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जोर डाला जाता है। एंड एज आई सेड, आपने जैसे ही टॉपिक पढ़ा आप क्वेश्चंस लगा लो, तो उससे क्या होगा, वो एक्चुअली में आपकी रियल प्रिपरेशन की तरह हो सकती है। अब ऑफ कोर्स आई मस्ट से वी ऑल नो कि हम एक चैप्टर को क्लास में जब पढ़ते हैं या मैम पढ़ाती हैं तो वो चैप्टर 15 दिन 20 दिन चलता है, लेकिन हम अब स्ट्रैटेजिकली जब पढ़ेंगे तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम 15-20 दिन वेट कर लेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट कैन वी डू, द बेस्ट एंड 1 शॉट सोल्यूशन इज 1 शॉट वीडियोस ओनली। तो आप जब 1 शॉट वीडियोस देखोगे आपको उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा डेप्थ में समझ में भी आएगा, और साथ ही साथ आप अगर साथ में क्वेश्चंस लगा लोगे जो मेरे फर्स्ट सेकंड स्लाइड में जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था अभी, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा एंड आपको लिटरली वो फील आएगा कि अच्छा हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया। तो आप इसके साथ साथ टाइम भी कंज्यूम कर लोगे अच्छा खासा और टाइम सेव भी कर लोगे बहुत अच्छा खासा, तो दोनों चीजों का एक बैलेंस बन जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट, अगर आपको ये करना है तो ये तो हो गया मैम, पर इसके साथ साथ एंड मोमेंट के लिए भी मैम कुछ बता दीजिए। भाई एंड मोमेंट पे हम हर एक वीडियो का तो 1 शॉट नहीं देख सकते, तो उस टाइम पे आपको सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहेगी हमारी बैकलॉग मैराथन सीरीज, ठीक है। अब बैकलॉग मैराथन सीरीज में क्या हुआ था, जैसे अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने आपको 4 चैप्टर्स पढ़ाए थे, स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स हैं मैंने ये चारों चैप्टर्स कवर करवाए थे। इन चैप्टर्स को हर एक इनका टॉपिक, जो जो टॉपिक्स इस चैप्टर्स में है, जितना इंपॉर्टेंट है हर चीज को बहुत डेप्थ में जाके मैंने इन बैकलॉग मैराथन सीरीज में समझा दिया था आपको, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हो। अब ये 4 to 5 आवर्स का केवल एक सेशन होगा, अराउंड 4 to 5 आवर्स लगे होंगे एंड आपको इसमें ये सारे चैप्टर्स एक साथ समझ में आने वाले हैं। सो ये आपके लिए एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है कि आपके जो भी बैकलॉग्स थे वो आप कैसे भी करके रफा दफा भाई इतने नीटली और क्लीनली कर सकते हो कि आप एग्जाम में जब बैठोगे आपको लिटरली ऐसा फील आएगा कि हाँ यार ये टॉपिक्स हमें बहुत अच्छे से आते हैं, हम इनके क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आप अगर इस स्ट्रैटेजी को अपने अकॉर्डिंग फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे तो बिलीव मी आप मतलब you will be able to score very good marks in half yearly। and again मैं ये चीज रिपीट कर दूं, हाफ ईयरली मार्क्स आपको आपके बारे में बताते हैं where you are standing among any जितने भी आपके क्लासमेट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो और आपको कितनी मेहनत की जरूरत है, ये 2 चीजें आपको ये हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के मार्क्स बताते हैं, ठीक है। तो आई नो अगर आप स्ट्रैटेजिकली चलोगे, अगर आप स्मार्टली चलोगे तो आप बहुत ईजिली ये अच्छे स्कोर को, यू कैन से अच्छे स्कोर को एम कर सकते हो और अच्छे स्कोर ला सकते हो। सो यस, आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। एंड जब मैं केमिस्ट्री की बात करती हूँ तो यार याद रखना, वापस से मैं एक चीज बोल दूं, गिने चुने फॉर्मूलाज, गिने चुने चीजें होती हैं, उसे नोट जरूर किया करो, है ना। आप अपने नोट से पढ़ सकते हो, आपने कहीं पे फॉर्मूलाज लिखे हैं उससे पढ़ लो, तो आपको हर चीज वापस से समझने की जरूरत नहीं है या वापस से उतने डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, कोई नोट्स नहीं बनाने बैठना है आपको अब इस एंड मोमेंट पे, है ना। तो आपको स्ट्रैटेजिकली चलते हुए आपको फॉर्मूलाज मेन लिख लेने हैं सारे, तो बेसिक तरीके से नोट्स बनने चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप पूरा लिखने बैठ गए थ्योरी, ये बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेन टॉपिक्स के हिसाब से आपको फॉर्मूलाज, क्वेश्चंस ये आपको लिखने हैं, ये आपको समझने हैं। एंड अगर आप इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलोगे तो भाई आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ये मेरी आपसे गारंटी है, ठीक है। So that's it for today. I know you can do it and you will be able to score very good marks in your half yearly examination. Thank you so much again. Bye bye, take care, keep studying and keep learning.